अच्छा बता पानी कितना गहरा था? ओके वो वही है। हाँ पूछता हूँ। अरे रिंग मिली या नहीं ये बता ना। नहीं मिली। मुझे अच्छे से पता था कि वो रिंग नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? सुनामी और भूकंप आने के बाद भी भगवान पर से हमारा विश्वास नहीं उठा, तो तुम्हारे इन छोटे मोटे चैलेंज से मैं थोड़ी ना तुम्हें भूलने वाला हूँ। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। कैसे कह सकते हो? बताता हूँ। मंदिर में तुमको देखते ही अपन को तुमसे लव हो गया। अपन तेरे से मिलना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मिल नहीं पाया। फिर पूरा दिन बैठकर यही सोचता रहा कि दोबारा तुम मुझे दिखोगी या नहीं, लेकिन किस्मत देखो तुमसे बार बार मुलाकात होती रही। अब इसको तो क्या बोलेगी प्रिया? इसी को तो प्यार कहते हैं ना रे। धीरू, प्यार दोनों तरफ होना चाहिए। एक तरफा प्यार प्यार नहीं, सपना होता है। सपनों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ जाओ। तुम जो भी कहो, तुम अपन से जरूर लव करोगी और अपन वेट करेगा। ओके, कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी, और नहीं ढूंढ पाए तो अपनी शक्ल मत दिखाना। चलेगा, मेरा प्यार सच्चा है, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। अच्छा प्रिया, अगर उसने तुझे 5 बजे से पहले ढूंढ लिया तो क्या तू उससे शादी कर लेगी? हाँ, इम्पॉसिबल। वो इस जन्म में तो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वैसे तूने कहाँ छुपने का प्लान बनाया है? कौन आया है? दिल्ली से आई है। पोस्टमास्टर से मिलने आई थी पर वहाँ ताला लगा है। लेकिन उन्होंने तो अपना घर बदल लिया है ना? इसे मालूम नहीं था और नया पता भी नहीं हाँ, मालूम। हाँ। इसकी 5 बजे की ट्रेन है, इसलिए मैंने इसे यहीं रोक लिया। कहाँ जाती बेचारी। बैठो बेटा बैठो। ये लो। कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। कैसे जाओगी बेटा? ऑटो से। ऑटो से? ऑटो से सीधे दिल्ली जाओगी तो? ए, क्या बे? बहुत चर्बी चढ़ी तेरे को। सॉरी ना। हाँ? हॉस्पिटल जाना है तो जरा जल्दी आ जाना। माँ प्लीज माँ, आज पापा के साथ चले जाओ ना। अरे ऐसा क्यों कह रहा है? मैं किसी काम में बिजी हूँ माँ। वो कहीं जरूरी काम में अटक गया है, नहीं आ सकता। इतना बिजी तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं होता कि अपनी माँ के इलाज के लिए न जाए। तैयार हो गई तुम? चले? हाँ, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, जल्दी लौट आएंगे। तुम यहीं रुको, मेरा छोटा बेटा आता ही होगा। ठीक है। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। अगर ट्रेन का टाइम हो जाए तो तुम चली जाना, ठीक है? हेलो। ये धीरू भाई के घर का नंबर है। हाँ बताइए। उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसे हुआ? भैया जल्दी चलाइए ना।
कल शाम 5 बजे तक अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तो मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूंगी। हीरू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भैया को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ नहीं होगा बाबा। ओके, दोनों में से एक उंगली पकड़ो। ये तो बचपन का गेम है। प्लीज पकड़ो ना, जल्दी। तेरा भाई चाहे माने या ना माने, शादी तो अपन तेरे से ही करेगा। ये तुम्हें मिली कहाँ से? उस दिन उड़ी मारा था ना। तो मुझे उसी दिन क्यों नहीं दी? अरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं था ना, इसलिए गिरवी रख दिया था। झूठे कहीं के। अरे बाबा, अपन सोचा जिस दिन तू लव एक्सेप्ट करेगी उस दिन पहना देगा। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती तो क्या तुम मेरी रिंग को अपने पास रख लेते? अपन जानता था तू पक्का एक्सेप्ट करेगी। तुम्हें कैसे पता था? कॉन्फिडेंस प्रिया, कॉन्फिडेंस। रहने दो। चल अच्छा है तूने प्रिया का प्यार जीत लिया। बस इसी तरह अब इसके भाई को पटा के जल्दी से शादी कर ले। क्या हुआ प्रिया, तो इतना टेंशन में क्यों है? यहाँ बात नहीं कर सकते, चलो कहीं और चलते हैं। बोलो प्रिया, क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। तो खाली पॉकेट में इतना टेंशन क्यों दिया? मैं देखना चाहती थी कि तुम टेंशन में कैसे दिखते हो। रुको, अपन एक झकास आइसक्रीम लेके आता है। मेरे लिए 2 कॉर्नेटो। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज कॉलेज नहीं गई? अच्छा, फ्रेंड के साथ आई? हाँ वो ओह, पर तुम्हारी फ्रेंड नजर नहीं आ रही? वॉशरूम गई है। मैडम, आइसक्रीम। सर, आप क्या लेंगे? तुम यहाँ काम करते हो और तुम चाहते हो कि मैं यकीन करूं? अच्छा, इसे मारूंगा तो दर्द तुम्हें होगा, है ना? हाँ सर। भैया प्लीज छोड़ो। भैया मत मारो उसे। भैया छोड़ दो। भैया प्लीज छोड़ दो उसे। भैया भैया छोड़ दो उसे। उसे मत मारो। भैया प्लीज। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। जिद मत करो। मैंने कहा ना नहीं खाना है। प्रिया, दोबारा फोन मत करना, प्रिया मर चुकी है। प्रिया, प्रिया, अरे रे, ये क्या कर लिया?
हेलो। प्रिया ने नस काट ली। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अब जल्दी से घर आओ, उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब जल्दी आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अकेले क्या करूं? आप सुन रहे हो ना? हेलो। मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रिया से शादी करने के लिए नहीं बुलाया है, तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए बुलाया है, क्योंकि प्रिया ही मेरी जान है। अपन भी यहाँ आपके बुलाने पे नहीं आया है, मैं भी अपनी जान को बचाने के लिए आया हूँ, और मेरी जान मेरी प्रिया है। प्रिया को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, तुम उसके लायक नहीं हो, वो तुम्हारी नहीं हो सकती। वो मेरी है। तुम उसके लायक नहीं हो। बिल्कुल साले साहब, अपन उसके लायक है। ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन है। नहीं है मुमकिन। बिल्कुल मुमकिन है। मन करता है कि अपने हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं मैं। अपन तैयार है मरने को। देख देख देख, मैं जानता हूँ मेरी बहन तो से प्यार करती है, इसीलिए तो अभी तक यहाँ पर जिंदा खड़ा हुआ है। आप जानते हो मेरे से प्यार करती है, तो शादी करवा दो ना। नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकते? क्यों बीच में विलन बन रहे हो? विलन? मैं तुझे विलन दिखता हूँ? मैंने उसे कितने प्यार से पाल पोस के बड़ा किया, चाहता हूँ किसी ऐसे घर में उसकी शादी हो जहाँ वो खुश रहे, और तुम मुझे विलन कह रहे हो? और तुझ जैसा भुक्कड़ आवारा सड़क छाप उसे प्यार में फंसाकर खुद को हीरो कहलाएगा? मैं तो हीरो ही हूँ। क्या? शादी से पहले लड़की की पहचान उसके माँ बाप होते हैं। शादी के बाद तो हस्बैंड का सरनेम लगता है ना। शादी से पहले कविता शर्मा, शादी के बाद कविता वर्मा, शादी से पहले उमा चौबे, शादी के बाद उमा दुबे। लव में सब पॉसिबल है साले साहब, क्योंकि लव में उतनी पावर होती है। तेरे जैसे लड़के सिर्फ धोखा देना जानते हैं, प्यार निभाना नहीं। अरे धोखा कौन दे रहा है? देखिए, लड़की के माँ बाप की जिम्मेदारी लड़की के शादी होने तक की ही होती है, लेकिन उसके बाद जिंदगी भर उस लड़की को संभालता कौन है? उस लड़की का लव। लव गया तेल लेने। आज तुम उससे लव करोगे, शादी करोगे, कल को तुम उससे झगड़ा करके उसे यहाँ पटक जाओगे। उस समय तुम्हारे लव को तुम नहीं बल्कि उसका भाई संभालेगा। जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं, सच है तो खून का रिश्ता। लेकिन अपन तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। प्रिया को अपन हमेशा कलेजे से लगा कर रखेगा। लेकिन खिलाएगा क्या? कटोरे में भीख मांग के? सर क्या सर? क्या सर सर लगा रखा है? तुमने अपना हुलिया देखा है? तुम्हारी औकात ही नहीं शादी करने की। अरे बताओ ना यार, अपन में क्या कमी है? एक कमी हो तो बताओ ना। कोई स्टेटस है ना बैंक बैलेंस है, जीरो हो तुम। लव के लिए बैंक में बैलेंस नहीं, दिल में प्यार होना चाहिए। हद है यार। अरे जरा प्रैक्टिकली सोचा कर। लव करने निकला है। जिंदगी में लव के कोई मायने नहीं होते। ना ही तुम 2 वक्त की रोटी खरीद सकते हो, ना ही सुख चैन। जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है पैसा। मेरी बहन को 5 स्टार होटल में खाना खाने की आदत है। जितनी तुम्हारी 1 महीने की पगार होगी, उतना उसका 1 दिन का खर्चा है। तुम्हें कहीं भी नींद आ सकती है, लेकिन मेरी बहन को एसी के अलावा कहीं सोने की आदत नहीं। तुम जोकर जैसे इस तरीके के ऊल जरूल कपड़े पहनकर कहीं भी घूमते हो, लेकिन मेरी बहन को अपने कपड़ों के कलर के साथ साथ कार का कलर भी मैचिंग चाहिए। जिंदगी की बात छोड़ो, तुम उसे 1 घंटा भी खुश नहीं रख पाओगे। इसलिए तुम्हें नसीहत दे रहा हूं, बेहतर है कि उसे भूल जाओ। निकाल दो दिमाग से उसे। आज के बाद उससे कभी मत मिलना। यही बात अपनी सिस्टर को क्यों नहीं समझा दे? वो मेरी बात सुनती नहीं है। तो अपन भी क्या तंबोरा सुनेगा? मेरी बहन ने अपने हाथ की नस काटी क्योंकि मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहां चले आए। सच है कि हम मर्द औरतों से ज्यादा भावुक होते हैं, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी बहन नादान है, वो दुनियादारी नहीं समझती। मेरी भावनाओं को समझो, मेरे जज्बातों को समझो। मानता हूं कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, और सच्चे प्यार की खातिर आदमी कोई भी कुर्बानी दे सकता है। ओके बॉस, अपन आपकी फीलिंग और जज्बात की कदर करता है, लेकिन सिर्फ फीलिंग और जज्बात से काम नहीं चलता है ना। कोई बीच का रास्ता निकालिए ना, जिससे सबका ही भला हो जाए। मतलब? सेटलमेंट बॉस, समझौता। कितना चाहिए तुम्हें? अब अपन क्या बोलेगा बॉस? आप ही कोई आंकड़ा बोल दो। 2 लाख रुपए? क्या कहा? 2 लाख रुपए? आप जोक बहुत ही अच्छा कर लेते हो साले साहब। 5 बजे का अलार्म लगा के सोना, अलार्म बजने से पहले उठकर उसे बंद कर देना ताकि कोई जाग ना जाए, डैडी के पॉकेट से कुछ पैसे निकालना, फिर बाइक पे घूमना, अगर वो रास्ते में बंद पड़ जाए तो घसीटते हुए उसे पेट्रोल पंप पे ले जाना, फिर जेब में ज्यादा पैसे ना होने की वजह से सिर्फ आधा लीटर पेट्रोल डलवाना कितना मुश्किल होता है, बाप रे बाप। मंदिर में पहली बार जब आपकी बहन को देखा तभी मेरी घंटी बज गई थी। पता है उसको पटाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? साला लड़की को पटाना खर्चे का काम है बॉस। लेकिन अपन को मालूम था अपन इस पे 100 खर्च करेगा तो बदले में अपन को लाख तो मिलेगा ही, इसलिए आपने ने बिल्कुल सोचा ही नहीं, सीधा आप पर अटैक कर दिया और आपके जरिए आपके सिस्टर को पटाया। आप तो अच्छी तरह जानते हो कि आपकी बहन पढ़ी लिखी लड़की है। अगर अपन उसको डायरेक्ट प्रपोज करता तो वो क्या बोलती? छी,
शक्ल देखिए तेरी, प्यार, वो भी तेरे से पागल हो गया क्या तू? इसलिए अपुन आपके जरिए उसके दिल का राजा बन गया। ना जाने अपुन का कितना खर्चा हुआ, कितना ड्रामा किया अपुन, आपके हाथ से मार भी खाया, तब जाके उसने अपुन को आई लव यू बोला। और आप बोलते हो कि मैं सब भूल जाऊं, वो भी 2 लाख में। अभी तो आप समझ ही गए होंगे कि अपुन कितना कमीना किस्म का माहौली है। साहब अपन को भी बड़ा हाथ मारने का है। प्यास लग गई, पी लो पी लो, पानी पी लो। मेरी लव स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई थी, उसको आप दी एंड करने की सोच रहे हो। चलो तुम ही बताओ कितना चाहिए। अपन क्या बोलेगा, चीज आपकी है तो दाम भी आप ही बोलो। 2.5 करोड़ ठीक रहेगा? 2.5 करोड़? 5 करोड़, ये फाइनल है। ये 2 नोट नकली है, बदली कर दो। मैं थोड़ी छापी हूँ, गलती से आ गई होगी, बाकी तो असली है ना। नोट बदली करके दे दो वरना डील कैंसिल हो जाएगी। अंकल जरा 100 रुपए देना। किस लिए? ऑटो के लिए। क्या कहा? अरे इतने पैसे लेके बस में थोड़ी जाऊंगा, जल्दी लाओ। मर। सुनो, आइंदा ना तो अपनी ये शक्ल दिखाना, ना ही प्रिया के आसपास भटकना। पैसों के आगे प्यार झुक जाता, ये सुना था, आज तो देख भी लिया। चलता है।